में उसको हमने कोशिश की ठीक करने का, एक वहां पे बैठ के ठीक करने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ कि अब उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब शायद जैसा मैंने आपको बोला कि उनको भी पता चल गया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द रिलेशनशिप शायद अब टूट सी रही है या टूटने वाली है, कुछ समझ में आ गया है, जो कि मैंने आपको इस कार्ड से पिक करके बताया था। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि बहुत ठहर के कोशिश तो की रुकना ठीक करने की रिलेशनशिप, लेकिन जब ठीक ही नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो आप देख रहे हो कि बहुत वेट एंड वॉच किया कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट नाउ व्हाट इट इज, इट्स लाइक मूव ऑन, इज इट टाइम टू मूव ऑन। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, मूव ऑन वाले फेज में आ गए हैं ये लोग। और यहाँ पे देखो चीजें ब्रेक डाउन हो रही हैं, ब्रेक अप डाउन हो रहा है कुछ कुछ, और यहाँ पे तो एंड ही हो रहा है। तो सम वॉट सिचुएशन का इनको पता है कि वॉट इट इज एंड ऑल दैट, ये चीज देख रहे हैं हम। और हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है वही चीज है बिल्कुल। यहाँ पे वर्कआउट नहीं हो रही है चीजें, पेशेंस खत्म हो रहा है, वर्कआउट नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की कि चीजें ग्रो हो पर ग्रो नहीं हो रहा। अब इट्स लाइक कि कितना सोचते रहे चीजों पे, बहुत कोशिश की चीजों को ग्रो करने की, ठीक करने की, बट हो नहीं रहा है। तो इट्स लाइक कि पेशेंस जवाब दे रहा है दोनों जगह, क्योंकि हर्मिट फेज में भी आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है रिफ्लेक्शन करने के लिए। ये तो पेशेंस का कार्ड ही है। अब पेशेंस नहीं है, कितना वेट करें, यहाँ पे भी वेट एंड वॉच हो रहा है। तो यहाँ पे पेशेंस खत्म हो गया, यहाँ पे भी वेट एंड वॉच कर लिया बहुत, अब नहीं कर सकते हैं। इज इट टाइम टू मूव ऑन, दोनों सोच रहे हैं मूव ऑन मूव ऑन। तो ये चीज है कहीं ना कहीं दुख के साथ ही सही, पर शायद अब उनको लग रहा है कि मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे देखो पास्ट में आई थिंक चीजें ठीक हो रही होंगी या ठीक नहीं भी हो रही होंगी, तो ऐसा लगता है कि कोशिश जरूर था, क्योंकि मैजिशियन कौन होता है कि बहुत पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसको विश्वास होता है कि वो चीजों को कर लेगा जो भी वो चाहता है। तो मान लो कि अगर ये दोनों चीजों को, अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, जो कि यहाँ पे लगता है कि ये लोग ठीक करना चाहते थे, लेकिन फिर जाने इनके बीच में क्या हुआ, चीज ठीक करना चाहते थे, so they worked on it, they wanted to make it। magician is somebody who can make things happen with his own talent। अब यहाँ पे भी यही लग रहा है कि बहुत पानी दिया, अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन जितना भी वर्कआउट किया, वर्क करने की कोशिश की, चैलेंजेस आते जा रहे थे, और फाइनली उस ये मैजिशियन जो है या ये दोनों जो है चैलेंजेस के सामने वो थक गए, एंड दे वर लाइक कि ये तो ठीक नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, जो भी है वुंडिंग होती जा रही है, लुक्स लाइक इट इज टाइम फॉर पैकअप एंड ऑल दैट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे भी देखो अपोजिशन ऊपर में है, ये नीचे आ गए हैं, जैसे कि चैलेंजेस से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हो ना, वही चीजें हो रही हैं। बैक ऑफ द डेक में चलो, हाँ 2 of Wands, इज इट टाइम टू मूव ऑन, is it time to move on, 2 of Wands, looking for other things। तो यही तो लग रहा है ना, यही प्रिडिक्शन है, वेरी स्ट्रांग प्रिडिक्शन। हर्मिट हर्मिट हर्मिट, यहाँ पे मेजर आर्काना के कार्ड्स देखो, सब तो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, मेजर 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 मेजर, 1 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स आउट ऑफ 10 कार्ड्स आर मेजर कार्ड्स, यानी कि मेजर शिफ्ट होने वाला है इनके रिलेशनशिप का। हाउएवर यहाँ पे ये देखो न्यू बिगिनिंग, एक छोटी सी न्यू, अमिड्स ऑल द डार्कनेस एंड हैवी डार्कनेस, एक छोटी सी होप की किरण है यहाँ पे, एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में आना चाह रही है, एक न्यू रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग आना चाह रही है। बट यहाँ पे तो हर चीज एंड हो रहा है, तो शायद ये एंड हो रहा है तभी ये न्यू रिलेशनशिप, कुछ न्यू बिगिन हो रहा है इनके रिलेशनशिप में। आई डोंट नो व्हाट इट इज, कुछ तो एंड हो रहा है इनके रिलेशनशिप में और कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा है शायद। आई डोंट नो व्हाट इज दिस नया दैट इज स्टार्टिंग। नाउ लेट्स सी, बट ये है इनका स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस, दे आर गोइंग थ्रू सम मेजर लाइफ चेंजेस। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज टेक दिस रीडिंग, प्लीज टेक द इंसाइट ऑफ दिस रीडिंग एंड गो टू देयर 2024 का प्रेडिक्शन, वहां दोनों रीडिंग को कंपेयर करिए तो बातें समझ में आएंगी। और हर बार मुझसे मत रिक्वेस्ट करिए कि रीडिंग करना है ना, आप ये वाले रीडिंग को जाके अपने उनके जो 2024 का गाइडेंस किया है ना, उससे कंपेयर करो तो और भी गाइडेंस आपको मिलेगा।
उनके जनवरी गाइडेंस से कंपेयर करिए तो और भी गाइडेंस मिलेगा। तो अपना भी मेहनत करिए, एक क्वेश्चन लिख देना, प्रियांकित की रीडिंग करो, प्रियांकित की रीडिंग करो। मुझे रीडिंग करने में ना आधा आधा घंटा लग जाता है हर एक चीज को एक्सप्लेन करने में। आपको एक सेंटेंस लिखने में कितना टाइम लगता है? तो आप भी अपना मेहनत किया करिए। अगर आफ्टर ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज रीडिंग्स, तो मैं ही क्यों हर अपनी एनर्जी डालूं इसमें। And if you guys are not liking the videos, then I'm so sorry. You're not. अगर चाहते हो कि वीडियोस बनाऊं तो उस पर इतना आपका प्यार भी दिखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, नॉट ओनली इन कमेंट सेक्शन बट उस वीडियो के व्यूज में, लाइक्स में मुझे पता चलना चाहिए कि आपको पसंद आ रहा है। जैसे कि सुम्बुल और फहमान के फैंस हैं, दे आर वेरी पैशनेट। लेकिन अगर आप वीडियोस को इतना डिटेल वीडियो को अगर लाइक नहीं मिलेगा, व्यूज नहीं मिलेगा, तो कौन अपना टाइम डालेगा इसको बनाने में? कोई नहीं डालने वाला। एनीवेज, चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है इनके लिए। कितने कार्ड्स हो गए? बहुत, 3 कार्ड्स हो गए हैं। चलो, 1 कार्ड फॉर दिस प्रियांकित, प्रियंका एंड अंकित। लेट्स सी। ओके, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ दो, चीजें तब ठीक होंगी जब ठीक होना है, ठीक है ना। फियर भी है किसी तरह का, तो ट्रांसफॉर्मेशन के समय फियर होता ही है। लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन सोल्यूशन, सेलिब्रेट बेबी स्टेप्स। एक्सक्यूज मी, मे बी चीजें जो ठीक हो नहीं रही है ना, यहाँ पे है ना, चीजें तो ठीक नहीं हो रही, ग्रो नहीं हो रहा, कितना सोच लिया। तो यस, डिवाइन टाइमिंग पे जब लेसन्स लर्न कर लेंगे हम, तब चीजें ठीक होंगी। ऐसे ठीक नहीं होती हैं चीजें। तो यू कैन वॉच आउट फॉर दिस थिंग, कंसल्ट एन एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, टाइम टू मूव ऑन। ये खुद ही इनको लग रहा है टाइम टू मूव ऑन है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, कोई थर्ड पर्सपेक्टिव लो इस पे, एक एक्सपर्ट का एडवाइस लो। कभी कभी हम उसमें इतने एम्ब्रॉयल्ड हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, थर्ड पर्सन, थर्ड आई, जो कि चीज़ों को एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख के आपको समझा सके। Besides, it definitely है, it is time to move on. It is time to let go the old and worn out so that the new can come in. And we are seeing there is something coming to an end in the relationship and something new also beginning. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना आप। अब मैं एक कार्ड यहाँ पे डेथ के बाद पिक कर लेती हूँ, and let's see what is really happening after death. कुछ तो मेजर चेंज डेफिनेटली इनके रिलेशनशिप में आ रहा है, एंड कर रहा है या फिर चेंज हो रहा है, और एक कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। बट डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे। 1 card after the death card, dear angels, we thank you so much for this guidance. आप देख रहे हो ना, एक चीज एंटर हो रहा है, एक चीज बाहर निकल रहा है यहां से। ओके, I think the girl is moving out or what, because she is getting untrapped. देख रहे हो ना, जैसे कि काफी दिन से सोच रही है कि चीजें ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक हो जाएं। उसको लगता था कि यहाँ पे खड़ी रहेगी तो चीजें ठीक हो जाएगी, बट फाइनली इट लुक्स लाइक शी इज वॉकिंग आउट। शी इज वॉकिंग आउट, ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं कि क्या होता है। आई एम श्योर इफ यू हैव एनी, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है नेट से, आप लोग इनको फॉलो करते हैं, यू कैन ऑलवेज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, which will help connect these dots even better. So that was the guidance for your couple. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye for now.